दोस्तों आज हमारे पास एक सोनी की एलसीडी जो पुराने मॉडल की है बेसिकली 40 इंच की। तो उसमें एक फ़ाल्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड आया था। मैं दिखाता हूँ ये फ़ाल्ट। देखो इसमें डिस्प्ले भी देखो ये फ़ाल्ट है जो हमारे पास आया था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड फ़ाल्ट है, इसलिए ये पैनल का भी फ़ाल्ट लगता है। और ये मतलब कहने का मतलब है ज़्यादा 80% तो पैनल का फ़ाल्ट होता है, पर ये हमारा पैनल का फ़ाल्ट नहीं निकला था। तो इसमें क्या कैसे निकालना है इस फ़ाल्ट को, सारा मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ। क्योंकि ये फ़ाल्ट निकालने कहीं बारी हमारा टिकोन का भी फ़ाल्ट हो सकता है या हमारा पैनल का फ़ाल्ट हो सकता है। तो हमारे पास ये आज इस कंडीशन में आया था, तो हम पहले वैसे फ़ाल्ट ये निकाल भी चुके हैं, फिर भी मैं दोबारा आपको बताता हूँ। क्योंकि ये फ़ाल्ट निकालने में हमने एक्चुअली 2-3 घंटे लगाए थे। तो कहने का मतलब ये फ़ाल्ट को कैसे निकालना सारा इस विधि इसमें मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले हमने एलसीडी का बैक कवर खोला, तो ये हमारा मदरबोर्ड लगा हुआ है, ये हमारा सप्लाई का बोर्ड है, और ये हमारा बैक साइड हमारा बैक लाइट इन्वर्टर बोर्ड। तो इसमें एक टिकोन बोर्ड लगा हुआ है, ये फुल एचडी का पैनल है बेसिकली। तो ये फुल एचडी का पैनल है, 12 पेयर बने हुए हैं इसमें बेसिकली। तो इसमें टिकोन में देखो सबसे पहले ये हमारा टिकोन प्रोसेसर आईसी है, ये हमारा एसडी रैम लगी हुई है 64 बिट, और ये हमारा एक डीसी टू डीसी आईसी है, और ये हमारा रेफरेंस कंट्रोलर एक आईसी लगा हुआ है। और इसमें रेफरेंस कंट्रोलर की बाद में आपको मैं इसकी थ्योरी बताता हूँ ये किस काम करता है, वो क्या फ़ाल्ट निकलता है इसके रिगार्डिंग। और सबसे पहले हमें ये इस पैनल में जो फ़ाल्ट है, हम इस पैनल में सबसे पहले तो हम राइट या लेफ़्ट एफएफसी केबल निकाल के देखते हैं कि हमारा राइट साइड ख़राब है या हमारी लेफ़्ट साइड ख़राब है। पर इस केस में हमने दोनों साइड स्टेप बाय स्टेप पहले लेफ़्ट एफएफसी केबल निकाली थी, फिर राइट एफएफसी केबल निकाली थी, पर दोनों केबल उतारने के बाद भी हमारा फ़ाल्ट सेम था। पर बेसिकली क्या होता है इसमें, सब हमारा पहला स्टेप होता है हमारी देखो सप्लाई। देखो देखो अभी मैं ये एलसीडी ऑन की है, एलसीडी चल गई हुई है। देखो हमारी बैक लाइट चल चुकी हुई है। तो देखो सबसे पहले हमारा जो हम देखते हैं कि डीसी पैनल की सप्लाई हमारी बेसिकल क्या, पैनल की सप्लाई 12 वोल्ट प्रॉपर आ रही है। और हमारे टिकोन को वीजीएच वोल्टेज देखो, वीजीएच वोल्टेज भी हमारे 24 पॉइंट कुछ बिल्कुल सही है। और हमारे एक वीजीएल वोल्टेज भी बिल्कुल सही है। और हमारे एवीडीडी वोल्टेज, यानी जितने हमारे वीजीएच वोल्टेज होंगे उसके हाफ एवीडीडी वोल्टेज होते हैं और उसके हाफ वीकॉम वोल्टेज होते हैं। पर देखो ये हमारी जो जितनी सप्लाई थी वीजीएच, वीजीएल, एवीडीडी, एचएवीडीडी, टिकोन रेडी या वीडीडी वोल्टेज, ये टिकोन रेडी और हमारे वीडीडी वोल्टेज, यानी जितनी सप्लाई यहाँ बन रही थी प्रॉपर सही थी। और हमारा ये जो टिकोन में डीसी टू डीसी आईसी लगा, सारी वोल्टेज को प्रॉपर बना रहा था। तो इसमें एक फ़ाल्ट जो कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, इसमें होता क्या है, ये हमारा जो बेसिकली जो रेफरेंस आईसी लगा हुआ है, देखो ये रेफरेंस आईसी है, रेफरेंस कंट्रोलर आईसी बोलते हैं इसको। ये रेफरेंस कंट्रोलर आईसी क्या करता है, देखो इसकी देखो कुछ वोल्टेज राइट को और कुछ देखो लाइंस यहाँ लेफ़्ट एफएफसी केबल की तरफ जा रही हैं, लेफ़्ट को हमारे लेफ़्ट पैनल की तरफ जा रही हैं और राइट पैनल की तरफ जा रही हैं। देखो ये जो रेफरेंस कंट्रोलर आईसी है बेसिकली ये वोल्टेज कंट्रोलर्स जितने भी हमारे पैनल को वोल्टेज आते हैं उसके कंट्रोलर का काम करता है। यानी जितने हमारे वीजीएल, वीजीएच, एवीडी, गामा वोल्टेज हैं जो हमारे पैनल को जाते हैं, उसकी रेफरेंस उसका कंट्रोलर का काम करता है हमारी। यानी एक तरह की ये कंट्रोल करता है सभी वोल्टेज को। होता क्या कि ये हमारा जो वीजीएल, वीजीएच जितने वोल्टेज को कंट्रोल करता था, ये रेफरेंस वोल्टेज में हमारे बेसिकली क्या एक रेजिस्टेंस हमारी ओपन थी, जहाँ देखो मैंने रेजिस्टेंस निकाल दी हुई है। क्योंकि ये रेजिस्टेंस ओपन होने के कारण हमारा बेसिकली ये फ़ाल्ट आया था। देखो ये फ़ाल्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ देखो 11 पॉइंट कुछ सप्लाई आ रही है, आगे ये
ये रेजिस्टेंस अभी हमने निकाल दिया, SMT रेजिस्टेंस लगी हुई थी। तो ये रेजिस्टेंस ओपन होने के कारण हमारा जो रेफरेंस कंट्रोल IC जो आगे राइट और FFC जो केबल को वॉइस सप्लाई है यहाँ IC से निकल के जाती थी, वो कंट्रोल ना करने के कारण हमारा जो पैनल में आगे वर्टिकल बार या फ्लिकरिंग जो आ रही है, फ़ोटो नेगेटिव टाइप थी वो फॉल्ट इस रेफरेंस के कारण था। तो ये रेफरेंस कंट्रोलर IC की जो हमारी जो रेजिस्टेंस है, ये ओपन होने के कारण ये फॉल्ट आया था। क्योंकि जब भी कभी ये प्रॉब्लम आए, सबसे पहले आपने रेफरेंस कंट्रोलर IC देखना है और जो रेजिस्टेंस लगी हुई हैं, अगर ये रेजिस्टेंस आपकी कोई एक ओपन हो तो ये फॉल्ट आ जाता है। तो हमारी ये बेसिकली 6.8 K की रेजिस्टेंस ये हमारी ओपन थी। तो अभी मैं आपको रेजिस्टेंस लगा के देखो फॉल्ट दिखाता हूँ कि हमारा फॉल्ट निकला कि नहीं निकला। देखो वैसे मैं दिखा दूँ, देखो ये अभी भी हमारा, देखो ये स्क्रीन वैसे ही कर रही है जो पहले मैंने दिखाई थी। देखो जैसे हमें पैनल का फॉल्ट लगता है वैसे है। तो हमने देखो ये रेजिस्टेंस हमारी ओपन थी, तो ये हम लगा के फिर मैं आपको दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, ये हमने ये 6.8 की रेजिस्टेंस न्यू लगा दी हुई है। और ये देखो आगे मैं दिखाता हूँ, ये हमारा एक्चुअली फॉल्ट है, बेसिकली निकल चुका हुआ। तो कहने का मतलब ये कभी आपके पास फॉल्ट आए तो बहुत इजी ये रेफरेंस IC जिसको टाइमिंग कंट्रोल IC भी बोलते हैं के पास जो रेजिस्टेंस होती है, बेसिकली ये रेफरेंस कंट्रोल IC वोल्टेज कंट्रोल करने का काम करता है, जिसके कारण हमारा ये फॉल्ट आया था, ये हमने निकाल दिया हुआ है। ओके, थैंक यू दोस्तों।